नमस्कार दोस्तों, सर्जन क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता जागरूकता। और दोस्तों, ये टॉपिक फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल दोनों ही विद्यार्थियों के लिए काम का है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर बात की जाए उपभोक्ता संरक्षण की या उपभोक्ता जागरूकता की, तो उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता जागरूकता की बात की जाए तो ये क्या होता है, उपभोक्ता या उपभोक्ता संरक्षण यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उपभोक्ता की बात की जाए, कीमत देकर वस्तु अथवा सेवा के बदले, कीमत देकर वस्तु अथवा सेवा के बदले उसका प्रत्यक्ष व अंतिम रूप से उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है जब वो किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले उसका मूल्य चुकाता है, तभी वह उपभोक्ता बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए, व्यक्ति तभी यहाँ पर उपभोक्ता या ग्राहक बन सकता है जब वो किसी वस्तु या सेवा के बदले उसका मूल्य चुकाए, तो तभी यहाँ पर वो क्या बनेगा, उपभोक्ता बनता है। अर्थात यहाँ पर जैसे बात की है दोस्तों, जैसे आप लोग सभी यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन मोबाइल में आपका तभी इस्तेमाल यहाँ पर उचित माना जाएगा जब उसमें कोई सिम कार्ड होगा। और जैसे आपके सिम कार्ड में वहाँ से जैसे बैलेंस कम होता है तो वहाँ से कंपनी का कॉल आता है, वहाँ पर प्रिय उपभोक्ता आपका जो बैलेंस है वो खत्म होने जा रहा है। तो आप लोगों के लिए वहां पर जो कंपनी के द्वारा जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया प्रिय उपभोक्ता, वो क्यों किया गया, क्योंकि आप लोग वहां पर उस कंपनी की सेवाएं ले रहे हो, तो आप लोग उस कंपनी के लिए यहाँ पर क्या बन गए, उपभोक्ता। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उसका में उपभोक्ता संरक्षण किसको कहा जाएगा, उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा या रक्षा करना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण किसको कहा जाएगा दोस्तों, उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा या रक्षा करना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। वर्तमान युग में एक उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। वर्तमान युग की बात की दोस्तों, तो वर्तमान युग में एक उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी दुकानदार अथवा व्यापारी ग्राहक अथवा उपभोक्ता को खराब वस्तुएं देकर या घटिया वस्तुएं देकर उसको शोषण का शिकार बनाकर उसको ठगने का प्रयास करता है। और यहाँ पर जो उपभोक्ता की जो अज्ञानता का होना, उसमें जागरूकता का अभाव होना और यहाँ पर अशिक्षा का होना, ये सब यहाँ पर इसके कारण माने जाते हैं। उसका हमें विश्व में बात की जाए दोस्तों, तो विश्व में उपभोक्ता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड से हुई। तो दोस्तों, विश्व में उपभोक्ता आंदोलन की जो सर्वप्रथम शुरुआत मानी जाएगी वो कौन से देश से मानी जाएगी दोस्तों, तो वो मानी जाती है इंग्लैंड से। तो विश्व में सर्वप्रथम उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कौन से देश से हुई, तो यह शुरुआत मानी जाती है इंग्लैंड से। लेकिन उपभोक्ता के जो अधिकारों की सुरक्षा का जो विषय है, इस विषय की सर्वप्रथम घोषणा करने वाला जो देश माना जाएगा दोस्तों, वो माना जाता है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह घोषणा सन 1962 में सर्वप्रथम या पहली बार की गई थी। तो यहाँ पर जो देश का नाम आता है वो किसका आएगा, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में उपभोक्ता के जो अधिकार है, इन अधिकारों का जो सुरक्षा का विषय है, इस विषय की सर्वप्रथम घोषणा सन 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई। तो कौन से देश के द्वारा यहाँ पर एक घोषणा की गई थी, तो नाम आता है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसने ये घोषणा कब की थी, सन 1962 में। उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में संगठित रूप से उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया यहाँ पर प्रयास, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 मार्च 1963 को उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाकर लागू किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाकर लागू किया। तो दोस्तों, यहां पर बात की जाए तो विश्व में संगठित रूप से प्रयासों का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 15 मार्च 1963 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने से माना जाता है। तो यहां पर ये जो प्रयास माना जाएगा, कौन से देश के द्वारा माना जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और ये प्रयास कब किया गया था, 15 मार्च 1963 को किया गया था। कौन सा अधिनियम लागू करने से माना जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने से यहाँ पर माना जाता है। विश्व में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम कानून
बनाने वाला जो देश माना जाएगा वह देश यहाँ पर माना जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। इसी कारण यहाँ पर 15 मार्च को विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो 15 मार्च का जो दिन है ये विश्व में किस रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में। लेकिन यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत ने सन 2000 से 15 मार्च के दिन पहली बार विश्व उपभोक्ता दिवस मनाना प्रारंभ किया था। तो भारत में ये जो दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था 15 मार्च के दिन, इसकी शुरुआत कब से मानी जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर मानी जाती है सन 2000 से। कब से मानी जाएगी, सन 2000 से। 9 अप्रैल 1985 को 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक व नीतिगत दिशा निर्देश अपनाए गए। व्यापक व नीतिगत दिशा निर्देश अपनाए गए। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अगर यहाँ पर सदस्य देशों की बात की जाए तो इसके सदस्य देश माने जाते हैं 193। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 194। तो 9 अप्रैल 1985 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके द्वारा उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए व्यापक और जो नीतिगत दिशा निर्देश यहाँ पर अपनाए गए थे या जो स्वीकार किए गए थे, ये कब दोस्तों यहाँ पर अपनाए गए थे, तो यहाँ पर टाइमिंग आता है 9 अप्रैल 1985 को। क्योंकि यहाँ पर इसके जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के द्वारा जब यहाँ पर अपने अपने स्तर पर यहाँ पर जो सुझाव दिए गए थे, जो नियम यहाँ पर बताए गए थे, वह नियम या कायदे कानून यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो अपनाए गए थे व्यापक स्तर पर और नीतिगत तरीके से, तो ये कब अपनाए गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर आता है 9 अप्रैल 1985 को। 9 अप्रैल 1985 को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भारत की बात की जाए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत सन 1904 को हुई। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत की बात की जाए तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी, सन 1904 को। और ये शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी दोस्तों, तो ये शुरुआत हुई थी मुंबई महाराष्ट्र से। तो भारत में यहाँ पर उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत सन 1904 में मुंबई महाराष्ट्र से। कहाँ से हुई, मुंबई महाराष्ट्र से। लेकिन जैसे यहाँ पर आज़ादी की बात यहाँ पर बात की जाए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय मद्रास अथवा चेन्नई के मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचार्य को दिया जाता है। श्री राजगोपालाचार्य को दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मद्रास या चेन्नई की बात की जाए तो उस समय यहाँ पर मद्रास या चेन्नई एक प्रांत या राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद यहाँ पर भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा दोस्तों, तो ये दिया जाता है श्री राजगोपालाचार्य को। क्योंकि इनके द्वारा सन 1949 में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया। तो इनके द्वारा यहाँ पर जो किया गया था गठन, वो किसका किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। सन 1949 में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारतीय संसद की, तो भारत में भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986
24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो जो भारतीय संसद है, इस भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक कानून यहाँ पर पारित किया गया था। और इस कानून को 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये अधिनियम संपूर्ण भारत में जो लागू हुआ था, ये हुआ था 15 अप्रैल 1987 को। और यहाँ पर ये बात की जाए इस अधिनियम के लागू होने की, तो ये अधिनियम यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू किया गया था शेष भारत में। लेकिन दोस्तों ये अधिनियम अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी, या जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर ये लागू हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये जो अधिनियम पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को। और इसी अधिनियम को यहाँ पर लागू करने की बात की जाए तो ये अधिनियम लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 को। तो यहाँ पर ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 को। दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में यहाँ पर जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा? तो यहाँ पर इसमें आता है 24 दिसंबर को। जबकि 15 मार्च की बात की जाए तो 15 मार्च के दिन विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस। अर्थात यहाँ पर 15 मार्च को विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए या उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए सन 2005 में जागो ग्राहक जागो योजना चलाई गई। तो भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता या ग्राहक को जागरूक करने के लिए या जागरूक बनाने के लिए सन 2005 में कौन सी योजना चलाई गई? तो योजना का नाम आता है दोस्तों जागो ग्राहक जागो योजना। जागो ग्राहक जागो योजना। तो भारत सरकार के द्वारा सन 2005 में दोस्तों कौन सी योजना चलाई गई थी? जागो ग्राहक जागो योजना। और ये किसके लिए चलाई गई थी? उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए या उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर योजना की बात की जाए तो योजना का नाम आता है जागो ग्राहक जागो योजना। जागो ग्राहक जागो योजना, जागो ग्राहक जागो योजना। तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता या ग्राहक को जागरूक करने के लिए जागो ग्राहक जागो योजना कौन से वर्ष में चलाई गई? तो दोस्तों ये चलाई गई थी सन 2005 में, सन 2005 में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ। और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1965 को। तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की यहाँ पर बात की जाए स्थापना की या गठन की, तो ये कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1965 को की गई थी। जबकि संचालन की बात की जाए तो इसका संचालन एक दिन बाद में हुआ था। इसका संचालन एक दिन बाद में हुआ था, अर्थात इसका संचालन स्थापना के एक दिन बाद में। और एक दिन बाद में कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1965 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1965 को हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय स्थापित है वह है नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? नई दिल्ली में।
तो इसका जो मुख्यालय स्थापित किया गया है या जो बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? नई दिल्ली में। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर राज्य स्तर की बात की जाए तो राज्य स्तर पर भी यहाँ पर उपभोक्ता संबंधी यहाँ पर एक सहकारी संघ का गठन किया गया था, तो उसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ, राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ, राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ। और राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 27 मार्च 1967 को, 67 को। तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो कब की गई थी? 27 मार्च 1967 को। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह है दोस्तों जयपुर में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो यहाँ पर बात की जाए तो राष्ट्रीय जो उपभोक्ता सहकारिता संघ है इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, गठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना तो कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1965 को। और संचालन की बात की जाए तो इसका संचालन 16 अक्टूबर 1965 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जबकि यहाँ पर राजस्थान राज्य स्तर का जो यहाँ पर सहकारिता उपभोक्ता संघ है जिसको कॉनफेड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको किस नाम जाना जाता है? कॉनफेड के नाम से, कॉनफेड के नाम से। और इसके स्थापना या गठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 27 मार्च 1967 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थापित है वह है जयपुर में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो इसमें यहाँ पर आता है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। और इसके स्थापना या गठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1987 में। यहाँ पर डेट नहीं मिलेगी दोस्तों, मंथ ही मिलेगा यहाँ पर। और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1987 को। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो इसका जो मुख्यालय स्थापित है वह है जयपुर में। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी उपभोक्ता के अधिकारों के लिए यहाँ पर कार्य करती है, सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की बात की जाए तो यहाँ पर ये एक प्रकार से न्यायालय का काम करता है। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता जो संरक्षण आयोग हैं, अगर इसकी राजस्थान में स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 26 मई 1988 को, 26 मई 1988 को इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह है जयपुर में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना या गठन किया गया था 26 मई 1988 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था जयपुर में। और इसकी शाखा या ब्रांच की बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो ब्रांच या जो शाखा स्थापित की गई थी वह की गई थी दोस्तों जोधपुर में। तो इसकी शाखा या ब्रांच कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? तो वह की गई थी जोधपुर में। उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर थे वो थे श्री कृष्णमल। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? तो नाम आता है यहाँ पर श्री कृष्णमल। उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों वह हैं
श्रीमती निशा गुप्ता, श्रीमती निशा गुप्ता। तो वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है? श्रीमती निशा गुप्ता। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए ISI, जिसे भारतीय मानक संस्थान भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ISI की बात की जाए जिसे भारतीय मानक संस्थान भी कहा जाता है। तो इसकी यहाँ पर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 6 जनवरी 1947 को। तो ISI की यहाँ पर बात की जाए तो भारत में जिसे राष्ट्रीय मानक संस्थान के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना या गठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना या गठन कब किया गया था दोस्तों? तो इसका गठन किया गया था 6 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पर इसमें नाम आता है ISI, और इसको कहा जाता है भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान ISI यानी भारतीय मानक संस्थान। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 6 जनवरी 1947 को, 6 जनवरी 1947 को। और इसके मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो इसका जो मुख्यालय स्थापित है वह है दोस्तों नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित दोस्तों? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थापित किया गया है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। और इसके कार्य की बात की जाए दोस्तों तो इसका कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र स्तर पर वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर वस्तुओं को प्रमाणित करने का ये कार्य करता है। तो यहाँ पर भारत में जो भी वस्तु यहाँ पर निर्मित की जाती है उद्योगों में या कल कारखानों में, तो उन वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर उनको प्रमाणित जो करने का कार्य किया जाता है दोस्तों, तो वह किसके द्वारा किया जाएगा? ISI के द्वारा, यानी भारतीय मानक संस्थान के द्वारा यह कार्य किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकारों की बात की जाए तो उपभोक्ता को भारत में कौन कौन से अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन अधिकारों के यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता को अधिकार प्रदान किए गए हैं भारत में वह 6 अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता को अधिकार दिए गए उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर तो उनकी संख्या है 6। अब यहाँ पर कौन कौन से अधिकार भारत में उपभोक्ता को प्रदान किए गए? तो इसमें अधिकारों का नाम आता है सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या चयन करने का अधिकार, सत्य पूर्ति का अधिकार, सत्य पूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति का अधिकार और शिकायत करने का अधिकार। तो यहाँ पर 6 अधिकार उपभोक्ता को प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता के जो अधिकार है, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार। और उपभोक्ता के अधिकारों की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो उपभोक्ता को कौन कौन से यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं भारत में? तो यहाँ पर अधिकारों की बात की जाए तो इसमें आता है सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने 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 का अधिकार। तीसरा यहाँ पर जो अधिकार है वह है चुनाव अथवा चयन का अधिकार, चुनाव अथवा चयन का अधिकार, चुनाव अथवा चयन का अधिकार, चुनाव अथवा चयन का अधिकार। तो यहाँ पर तीसरा जो अधिकार है वह है चुनाव अथवा चयन का अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पर जो अधिकार है वह है शिकायत का अधिकार, शिकायत का अधिकार, शिकायत का अधिकार, सत्य पूर्ति, सत्य पूर्ति का अधिकार, सत्य पूर्ति का अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों जो अधिकार है कौन सा है? सत्य पूर्ति का अधिकार। अगला जो अधिकार है वह है दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति
का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। तो यहाँ पर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को यहाँ पर 6 अधिकार दिए गए हैं या 6 अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए। और इन अधिकारों की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकारों का नाम आता है सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, तीसरा यहाँ पर चुनाव अथवा चयन का अधिकार, चुनाव अथवा चयन का अधिकार, शिकायत का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, और छठा यहाँ पर जो अधिकार है वह है उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। यानी यहाँ पर बात की जाए तो इसमें पहला जो है वह है सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर ये जो सुरक्षा का अधिकार है, तो इस अधिकार में यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी भी वस्तु को जो यहाँ पर मनुष्य के लिए हानिकारक या खतरनाक साबित होती हो, ऐसी वस्तुओं से यहाँ पर वह अपना बचाव कर सकता है। तो सुरक्षा का जो अधिकार है, इस अधिकार के द्वारा उपभोक्ता अथवा ग्राहक ऐसी वस्तुओं से अपनी सुरक्षा या बचाव कर सकता है जो उसके जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती हो। तो यहाँ पर इस अधिकार के तहत वह अपना यहाँ पर बचाव कर सकता है दोस्तों। उसका में अगला जो अधिकार है वह है सूचना पाने का अधिकार। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले ग्राहक अथवा उपभोक्ता किसी दुकानदार अथवा व्यापारी से कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उस वस्तु संबंधी वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वस्तु की गुणवत्ता कैसी है, उसका वहाँ पर कर रही थे या कर सही थे, वस्तु की वहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, वस्तु का वहाँ पर प्रोडक्ट का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उसकी अंतिम तिथि कितनी है, उसकी उत्पादित तिथि वहाँ पर कितनी है। तो इससे संबंधित जो भी वहाँ पर वस्तु संबंधी जानकारी होती है, इस अधिकार के तहत वो वहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार भी दिया गया है। उसका में चुनाव अथवा चयन का अधिकार। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उपभोक्ता अथवा ग्राहक उस वस्तु का अच्छी तरह से वहाँ पर चुनाव अथवा चयन कर सकता है। जब वह वस्तु के प्रति वहाँ पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है तभी वह वस्तु को यहाँ पर खरीद सकता है। तो यहाँ पर प्रत्येक उपभोक्ता को चुनाव अथवा चयन का अधिकार भी दिया गया है। उसका में शिकायत के अधिकार की बात की जाए, कोई भी वस्तु खरीदने के बाद अगर वह वस्तु वहाँ पर खराब निकल आती है या उस वस्तु में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है तो वह इस अधिकार के तहत उपभोक्ता न्यायालय में उस वस्तु की यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो ये अधिकार भी यहाँ पर उपभोक्ता को दिया गया है। उसका हमें क्षतिपूर्ति का जो अधिकार है, तो क्षतिपूर्ति का जो अधिकार है, इस अधिकार के द्वारा ग्राहक अथवा उपभोक्ता अपनी वस्तु की यहाँ पर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्षतिपूर्ति का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा कोई भी उपभोक्ता जागरूकता लाने के लिए या स्वयं जागरूक होने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के जो संस्थान है वहाँ पर वह इससे संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता को जो अधिकार दिए गए वो कितने अधिकार यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ पर ये 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, उसका हमें दूसरा अधिकार है सूचना पाने का अधिकार, तीसरा जो अधिकार है वह है चुनाव अथवा चयन का अधिकार, और जो चौथा अधिकार है वह शिकायत का अधिकार, पांचवा अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार, और यहाँ पर छठा जो अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। उसके बाद में उपभोक्ता के कर्तव्य कौन कौन से यहाँ पर होते हैं या एक उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य यहाँ पर हो सकते हैं। तो उपभोक्ता के यहाँ पर कुछ कर्तव्य होते हैं जिसके कारण यहाँ पर वो व्यक्ति दुकानदार या व्यापारी से अपना बचाव कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका जो पहला कर्तव्य बनता है वो दोस्तों ये बनता है यहाँ पर, किसी भी दुकानदार अथवा व्यापारी से कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी जांच परख अवश्य कर लें, उसकी जांच परख अवश्य कर लें। कोई भी वस्तु खरीदते समय उसका बिल अथवा रसीद अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों जैसे आप लोग कोई वस्तु खरीदते हो तो उसका साथ में आप लोग को बिल या रसीद प्राप्त करना भी वहाँ पर अनिवार्य होता है, क्योंकि वही आप लोग का वहाँ पर ठोस प्रमाण माना जाएगा वस्तु का कि आपने किसी व्यापारी या दुकानदार से कोई वस्तु खरीदी। तो यहाँ पर जो मेन सबूत माना जाएगा वो किसको माना जाएगा, बिल अथवा रसीद को। उसका हमें कोई भी वस्तु खरीदते समय उस पर गारंटी कार्ड अथवा वारंटी कार्ड लिखा हुआ अवश्य देख लें कि जो वस्तु आप लोग खरीद रहे हो उस वस्तु पे वहाँ पर गारंटी कार्ड दिया हुआ है या वारंटी कार्ड दिया हुआ है, तो उसको भी साथ में अवश्य ले। उसके बाद में कोई भी वस्तु प्रमाणित उपभोक्ता भंडार या जो सरकारी उपभोक्ता भंडार हैं वहाँ से खरीदने का प्रयास करें, क्योंकि इन स्थानों पर जो वस्तुएं मिलती
उनमें वहाँ पर क्वांटिटी होती है और वह अच्छी क्वालिटी की होती है, तो मानव के जीवन तथा स्वास्थ्य को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये उपभोक्ता के कुछ यहाँ पर कर्तव्य दिए हुए थे, तो ये कर्तव्य भी आप लोग को वहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। खराब वस्तु निकलने के बाद उस वस्तु की शिकायत अवश्य करें। जिससे मान लो आप लोगों ने कोई वस्तु किसी दुकानदार या व्यापारी से खरीद ली, लेकिन वह वस्तु कुछ टाइम बाद में अगर ख़राब हो जाती है या उसमें कोई शिकायत उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी आप अगर वहाँ पर शिकायत करते हो तो इससे समाज में अच्छा प्रभाव जाता है, क्योंकि उस दुकानदार को कहीं ना कहीं वहाँ पर सबक सीखने को मिल जाता है, ताकि वो अन्य के साथ में यहाँ पर ऐसी हरकत दोबारा से ना कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता जागरूकता, और यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, वह अगले वीडियो में यहाँ पर बात करते हैं उपभोक्ता जागरूकता संरक्षण अधिनियम के बारे में।